एक और तो खिलाओ थे बोल तो तेरे मना तू आगा एक और क्या होनी चाहिए पूरी आज के इस सरदार शेर विधानसभा क्षेत्र के बूथ प्रभारी सम्मेलन में गांव गांव और ढाणी ढाणी से पधारे हुए इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि संगठन और पार्टियां वही आगे बढ़ती है जिसके पीछे समर्पित कार्यकर्ता और समर्पित निष्ठावान लोग जिस पार्टी के साथ होते हैं वही पार्टी आगे बढ़ती है। मैं इसके लिए दिल की गहराइयों से आप तमाम जो यहाँ विराजमान है आप सब बूथ प्रभारियों का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती समय निकाल के और यहाँ पधारे। बड़े दिनों से इच्छा थी कुछ काम जो वास्तविक होने चाहिए, क्योंकि सही बात है कि जब विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा हुई और हनुमान जी के आदेश से एक उम्मीदवार चयन की रायशुमारी जानने के लिए सबसे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी घर के साथ मैं आया था। लगभग काफी चेहरे ऐसे मुझे दिख रहे हैं जिससे मेरी रायशुमारी भी हुई, अपने विचारों का आदान प्रदान भी हुआ और हम इस मुकाम पे पहुंचे कि कौन सा ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो सरदार शेर के अंदर जो हनुमान बेनीवाल जो किसान के बेटे ने नई पार्टी बना के इस प्रदेश के अंदर और किसान और जवान का मान स्वाभिमान जो ऊंचा उठाया, ऐसी पार्टी के लिए कौन सा ऐसा प्रत्याशी हो। तब सब लोगों ने एक राय होकर कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ बोतल का चुनाव चिन्ह और हनुमान बेनीवाल की रीति दिखनी चाहिए। बहुत बड़ी बात आप लोगों ने यहाँ के जो सरदार शेर के लोग हैं आपके शब्दों के माध्यम से इस चीज को आपने हामी भरी कि प्रत्याशी हमारा चाहे कोई हो, हनुमान बेनीवाल जी जिसको सिंबल दे देंगे, हम प्रत्येक व्यक्ति यहाँ के सरदार शेर उपचुनाव का उम्मीदवार अपने आप को समझ के और 5 तारीख को शाम तक जब तक मतदान खत्म नहीं हो जाता हम तन मन और धन से हमारे प्रत्याशी को जिताने के लिए कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। इसलिए ऐसे विचारों के लिए भी मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगा। संगठन और पार्टियां वही आगे बढ़ती है जिसमें आदमी जो गीता के अंदर भी बहुत बड़ी बात लिखी है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। आपने देखा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का निर्माण हुआ, हमने कभी जीवन में नहीं सोचा कि हम राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा के अंदर हमें जाने का मौका मिलेगा। अभी आपने पढ़ा होगा जब पंचायती राज के चुनाव थे तो पूरे देश के अंदर मुख्य पृष्ठ पे खबर छपी कि चामू की गुड्डी देवी मेघवाल जो नरेगा के अंदर रोजगार करती थी, नरेगा के अंदर जो रेत मिट्टी ढुलाई करती थी, वो कल से प्रधान की कुर्सी संभालेगा। ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर संभव हुआ। बाकी आपने देखा कि जब 17 तारीख को यहाँ उम्मीदवारी का अंतिम दिन था, नाम निर्देशन पत्र फार्म भरने का अंतिम दिन था, 16 तारीख तक यह पता नहीं लगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार कौन हो गया। जबकि जब भंवरलाल जी शर्मा गुजरे उसी दिन से सबको यह पता लग गया कि अनिल जी शर्मा यहां से प्रत्याशी होंगे और बीजेपी के अंदर पिंचा जी प्रत्याशी होंगे। आप सबको ही सही मेरे हिसाब से ध्यान था, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो हमारे सुप्रीमो हनुमान जी वो एक ही चीज कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी जो ताकत है वो जवान और किसान है, और मेरे टिकट जो है वो दिल्ली और जयपुर से नहीं बटेंगे। मेरे टिकट आप लोग सब लोग एक जगह बैठ के और आप तय करोगे कि हमारा उम्मीदवार कौन होना चाहिए। ऐसी रीति नीति लेके जो व्यक्ति हनुमान बेनीवाल जो रात और दिन जग के और आपको जगाने का प्रयास करे, मैं तो इतना ही आपसे निवेदन करूंगा। इसके लिए मैं कर्मठता से और निष्ठावान कार्यकर्ता बन के और सभी को मिलके और हनुमान बेनीवाल जी के लिए हाथ मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप से एक व्यवस्था परिवर्तन का जो नारा उन्होंने दिया है
वो नारा भी सटीक बैठेगा और राजस्थान जो है वो खुशहाल प्रदेश की श्रेणी में आगे बढ़ेगा। आपसे इतना ही मैं निवेदन करूंगा, अभी हमारी जो गांव की जो कार्यक्रम जो चल रहे हैं, उन गांव के प्रोग्रामों में जो प्यार प्रेम और आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी को मिल रहा है और हनुमान बेनीवाल जी को छोड़ने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए जिस हिसाब से 36 कौम के लोगों का भारी हुजूम जो उमड़ पड़ा है, अब अपने पास जब 5-6 दिन बाकी बचे हैं, तो देखिए जिन पार्टियों ने राज किया वो लोग नैतिक रूप से कोई मजबूत लोग नहीं है। वो कहीं ना कहीं इतना ही प्रयास करते हैं कि जाति को जाति से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ, अगड़ों को पिछड़ों से लड़ाओ। ये काम ये 5-7 दिन ये लोग करेंगे। तो हमें एक ही चीज का आप लोगों को यहाँ से जाएं, आप ये चीज अपने मन मस्तिष्क को बढ़ा के जाएं कि हमें एक ही नारा यहाँ से देना है कि किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करा है और किसान परिवार में जन्म कर लेके और जिसने दोनों पार्टियों की जो ठगी चल रही है, जो मिला जुली का खेल आज पिछले 76-75 साल से चल रहा है, उस खेल को हम खत्म कैसे करें, कैसे हमारा प्रत्याशी विजय हो, कैसे सरदार शहर का मान सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़े, इस चीज को लेकर हमें बहुत मेहनत करनी है। 5 तारीख की शाम तक मैं आपसे इतना ही विशेष आग्रह करूंगा, क्योंकि चुनाव जो लड़ता है, जो उम्मीदवार होता है, वो अकेला कभी चुनाव नहीं लड़ता। चुनाव वो व्यक्ति लड़ता है, वही व्यक्ति जीतता है जिसके पीछे कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज हो, निष्ठावान कार्यकर्ता हो। मैं पहले दिन से यहाँ जब 21 तारीख से दौरे शुरू हुए तब से लगातार यहाँ हूँ। लगभग आप देख रहे हैं रात को 1-1, 2-2 बजे सोते हैं, सुबह से फिर कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों ने जरूर देखा होगा कि साहब एमएलए साहब आप तो कहीं मीटिंगों में दिखे नहीं, लेकिन मीटिंगों का काम भी नहीं है, कई ऐसे काम है जो हमें करने, जैसे आज बूथ लेवल का जो आप लोग काम करोगे, ये अति महत्वपूर्ण काम है। सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि आप मेरा बूथ और सबसे मजबूत, इस धारणा को आप यदि लेके जाओगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रत्याशी विजय होगा और हनुमान बेनीवाल जी के जो रीति नीति जो राजस्थान के अंदर एक नई जो उन्होंने खुशहाल राजस्थान की कल्पना की है, वो कल्पना साकार होगी। मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, यहां से आप लोग जाओ। जब ये सारा जो मटेरियल यहां से दिया जाएगा, एक तो ये जो नमूना मत पत्र है, अभी आज मशीनें भी आ जाएगी, अपन एक बूथ पे 2-2 मशीन भी भेजेंगे। उस मशीन से अपने को मेहनत करके और एक प्रत्येक गांव और ढाणी तक बूथ प्रभारियों का मतलब एक सारा जिम्मा आप सभी लालचंद जी मूडी बन गए, ये समझ लेना आप अपने आप, क्योंकि हनुमान जी को इतने बड़े ताकतवर थे, लेकिन उनको एक शराब था, जब तक उनकी ताकतों को याद नहीं दिलाता तब तक बड़ा काम वो नहीं कर सकते थे। तो आप भी अपने आप को हनुमान समझ के, और मैं आपको आज आपकी ताकत की याद दिला रहा हूं कि आप कितने ताकतवर बन के आप यहां से जा रहे हो। ये नमूना पत्र, और जब आपके पास ईवीएम मशीन का जो डम्मी जो आपके पास आएगा, उससे घर घर जाके और प्रत्येक व्यक्ति को ये निवेदन करोगे कि ये हमारी रीति नीति है, ये पन्ना भी आप साथ ले जाओगे कि हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हमारा मिशन क्या है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर हमारा मिशन क्या है। हर पार्टियां चुनाव के टाइम कर्ज माफी की बात करती है, छोटा मोटा एक च्युइंगम हमें किसानों को चबाने को देती है, जिससे आपको पता है च्युइंगम में होता कुछ नहीं है, आप खाते रहो, जबड़े दुखेंगे, आप निकलेगा उसके अंदर कुछ भी नहीं। तो वो च्युइंगम जो देती है पार्टियां, हनुमान बेनीवाल जी पहले नेता जिन्होंने कहा कर्ज मुक्त किसान होना चाहिए, इसको आप लोगों में समझाएं। कर्ज मुक्त किसान का मतलब ये कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें सरकार लागू करें और किसान इतना समृद्ध हो हमारा कि उसको कर्ज की जरूरत नहीं पड़े। ऐसी रीति नीति हम सरकार के अंदर जब आए सिस्टम है, तो ऐसा सिस्टम के अंदर हम बदलाव करेंगे। टोल मुक्त राजस्थान, जिसकी कल्पना आज तक नहीं की। हनुमान जी हमेशा कहते हैं कि जब रोड टैक्स देते हैं तो टोल टैक्स किस बात का, टोल टैक्स, इसके बाद अलावा जो कृषि कार्य तो मुफ्त बिजली, प्रत्येक खेत को पानी और प्रत्येक हाथ को काम, ये जो हमारा मिशन है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से, जिस तरह टोपर व्यक्ति जो होता है वो सफेद पन्ने पे लिखी हुई हर काली चीज को याद करके जाता है, वो टोपर होता है, वही पढ़ने के अंदर अव्वल होता है जो सफेद कागज के ऊपर काली चीज जो लिखी होती है। इसलिए आपको पूरा इसको अध्ययन करके, कंटेस्ट करके इसको जाना है, क्योंकि कई लोग पूछेंगे, कई लोग जिनके पार्टियों के जो इन बड़ी पार्टियों ने मानसिक रूप से हमें गुलाम बना दिया, भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का। और पहले कहते थे कि यह तीसरी पार्टी की कोई राजस्थान के अंदर भविष्य नहीं है, लेकिन अब आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो, वही लोग ये कहने लगे कि भविष्य जरूर है। और ये बीजेपी वाले मान भी बैठे हैं हम तीसरे नंबर पे जा रहे हैं।
तो इससे बड़ा भविष्य हमारा क्या होगा? तो अपने को सोच के, क्योंकि सकारात्मक तरीके से हमें उत्तर देना है, क्योंकि लोकतंत्र जो है उसमें अब तलवार या तोप की स्थान कहीं नहीं है। अब तो आग्रह का विषय वस्तु है ये वोट मांगना, मतलब आप निवेदन करोगे अगले से और वो 2 शब्द पूछेगा, क्योंकि जिसने वोट नहीं दिया, जैसे हमारे इलाके में तो जो बोतल के चुनाव चिन्ह को आप किसी को दे दो बोले, उसको हनुमान बेनीवाल जी और बोतल का चुनाव चिन्ह दिखता है। लेकिन यहाँ चूंकि नई पार्टी है, फिर भी आप लोग उनको बड़े तर्कपूर्वक तरीके से अपने को समझाना है, क्योंकि जिन्होंने कांग्रेस और बीजेपी की जो मानसिकता उन्होंने घुसेड़ रखी है, उस मानसिकता को धीरे धीरे दूर करना है अपने तर्कों और शब्दों के माध्यम से। क्या आप हमें वोट क्यों दें? क्यों हनुमान बेनीवाल जी ने जो विविधता परिवर्तन का नारा दिया है उसके हम सब पीछे चले? इन सब चीजों को आपको बड़ा तल्लीनता से यहां से अध्ययन करके जाना है और एक एक प्रत्येक व्यक्ति को ये चीज सिखानी है कि भाई ये किसान का बेटा है जो रात और दिन जगे। आपने कभी सोशल मीडिया के माध्यम से, हालांकि हनुमान जी मेरे बड़े भाई है, लेकिन मुझे पता नहीं वो सोते कब है। ये आपको पता चला क्या कि वो कब सोते हैं? रात को 2 बजे आप लोग घोड़ी पे बिठा के घुमा रहे हो, सुबह उठ के देख रहे हो कहीं ऊंट पे बैठ के घुमा रहे हो, कहीं बुलडोजर पे बैठ के घुमा रहे हो। और देखिए, मैं इस बार मीडिया के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, बड़ी सकारात्मक और सटीक बातें जो है उन्होंने कही है। मैं भी इसमें जी न्यूज पे देख रहा था कि बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो चलाया, उससे लोग डरते थे, और हनुमान बेनीवाल जी ने जो बुलडोजर सरदार शहर के अंदर चलाया उसका लोग बड़े चाव से मान और सम्मान कर रही है। हमारे लिए फख्र की बात है। इसलिए ये सारी बातें जो है पॉजिटिव बातें हमें सोच के किसी से अपने उड़ना नहीं। कई लोग ये भी प्रयास करेंगे, कई पार्टियों के जो एजेंट टाइप के लोग होते हैं, कि आप लोगों को बरगड़ा दे, एक दूसरे से लड़ाने का प्रयास करें। अपने को सिर्फ ये बताना है कि हनुमान बेनीवाल की जो नीति है वो सर्वश्रेष्ठ कैसे है राजस्थान के अंदर, और हमें क्यों आवश्यकता पड़ी कि तीसरा मोर्चा या खड़ा करके और हमें हमारे प्रत्याशी को जिताने के लिए हम जो संघर्ष करें, उसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि अब कोई आप ये सोच रहे हो कि तेजाजी महाराज या बालाजी महाराज या फिर रामदेव जी महाराज आकर आपको जगाने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र में तो जो सच्चा जन सेवक होता है, जो गरीब को गणेश मान के जो सेवा करता है, वही व्यक्ति जगाने का प्रयास करता है। आपने देखा होगा कि यदि हनुमान बेनीवाल जी को भी कहीं सत्ता का सुख यदि भोगने की इच्छा होती उनको, तो इतना संघर्ष करने की उनको भी जरूरत नहीं थी। लेकिन उनके दिल में एक ही चीज है कि जब तक जवान और किसान और समाज के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति की सत्ता के अंदर उसकी भागीदारी नहीं होगी, तब तक जन कल्याण की बात यदि सरकारें करती है, इसका कोई अर्थ इसका नहीं निकलता। जब तक अंतिम छोर पर बैठा गरीब व्यक्ति सत्ता के अंदर उसकी भागीदारी हो और उसके हाथ के अंदर, कलम के अंदर इतनी ताकत आए कि वो अपने लोगों का भला कर सके, यदि ऐसा संभव हुआ तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सब चीजें आपको प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक वोटर तक, अब यहां से जाने के बाद आपको यही काम करना है। पूरी बूथ प्रभारी का जो बिल्ला आज आपने देखा, हालांकि मैं विधायक हूं लेकिन मुझे नहीं पहना है, ये सोने का तेवटा है, ये ध्यान रखना। ये जो आपने गले में पहन रखा ना बूथ प्रभारी का ये बिल्ला, बहुत बड़ी ताकत है। ये मेरी भी इच्छा थी आज कि मुझे भी कोई पहना है, लेकिन चूंकि मैं यहाँ बूथ का मेरा वोट नहीं है, मैं आपको अच्छे विचार दे सकता हूं, मेहनत कर सकता हूं, लाल झंडे के लिए वोट मांग सकता हूं, लेकिन राजा बनाने का जो अधिकार है यहाँ का, जो सरदार शेर से है लोकतंत्र के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास है। इसलिए मेडल आपको पहनाया है। इसको साल संभाल करके 5 तारीख की शाम तक इस बूथ प्रभारी के जो आपको जो टोकन ये दिया है, इसको आप गले में धारण करके रखें, क्योंकि बड़ा मान सम्मान हनुमान जी की सेना के आप कर्मठ कार्यकर्ता होने का आज प्रमाण पत्र आप लोगों को मिल गया। इसलिए इसको बड़ा सार संभाल रखें। 5 तारीख को शाम को जब तक मतदान की समाप्ति नहीं हो जाए, तब तक हम सबको मिलकर ईमानदारी से बहुत बड़ा प्रयास करना है। आपके गांव के अंदर जो अभी यहाँ का जो कंट्रोल रूम है, वहां से भी आपको 1-2 नंबर जारी करेंगे। इसके अलावा जो भी ग्राम पंचायत 65 ग्राम पंचायत यहाँ की है, इसके अंदर एक एक व्यक्ति जो है, वो जो बाहर से हम आए हैं, जो इतना मैं भाग्यशाली तो अपने आप को नहीं कहूंगा, क्योंकि ये जो बूथ प्रभारी का जो टोकन जो आपके गले में दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं छोटा मोटा मेरे को लग रहा है कि आप लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो हनुमान जी के लिए, मेरे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी बाहर से जो भी आए, इनको प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पे एक एक व्यक्ति की हम ड्यूटी लगाएंगे और उनको ये बताएंगे कि हमारे इस ग्राम पंचायत के अंदर ये गांव है, इतने बूथ है, और इस बूथ का प्रभारी ये फला आदमी है, उसके नंबर उसको भी उपलब्ध कराएंगे। और आप सबको भी, अभी आप सब लोग यहाँ अपने अपने मोबाइल नंबर जिससे आप व्हाट्सएप वगैरह चला सके, अधिकतर लोग चलाते हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है,
और इसी का सबसे बड़ा यही हथियार हमारे लिए काम कारगर होगा। इस चीज का आप ध्यान रखना। सब लोग अपनी पूरी डिटेल देके जाएं। आपको जो भी दिशा निर्देश है वो यहां से कार्यालय से मिलेगा कि कैसे हमें जो पंचायत का प्रभारी है उसके साथ हमें एक संवाद कम्युनिकेशन रखना है, कैसे वो लोग आपके साथ कम्युनिकेशन रखेंगे। और कुछ जो सुझाव, जैसे फला गांव के अंदर किसी व्यक्ति की होता है ना लोकतंत्र के अंदर, क्योंकि समय बड़ा कम होता है चुनाव का, कई व्यक्ति ऐसा होगा जो बूथ का जो अधिकारी जो हम छोड़ के भेजेंगे उसको नहीं जानते, या जो बूथ प्रभारी है उससे कई बार छोटा मोटा कम्युनिकेशन गैप हो। अपना ये किसान परिवार के लोग है ना अपन, तो इतना भी चतुर नहीं बने हम कि हमारी अभी जो चुनाव का जो समय 5 तारीख का है, गांव के अंदर हमें छोटे मोटे जो झगड़े हैं, छोटी मोटी विचारधारा की जो हमारे मेलजोल नहीं बैठ पा रहा है, इन सब बातों को जाजम के नीचे दबा के, और हमें एक ही प्रयास कर रहा है, अभी सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी और की रीति नीति को हम विजय बनाएंगे। कई लोगों को हो सकता है भाई लालचंद जी प्रॉपर टच नहीं कर पाए हो, नए व्यक्ति, ये भी सही बात है, हर व्यक्ति तक विधायक नहीं पहुंच पाता। ये तो आप तो बड़े सौभाग्यशाली लोग हो कि हनुमान बेनीवाल जी और इनके तीनों विधायक और जो भी पदाधिकारी गांव गांव गली गली के अंदर घूम रहे हैं, प्रत्येक गांव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आज जितने बूथ प्रभारी आए, मेरे हिसाब से आपके हर व्यक्ति के गांव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर होर्डिंग लगे कि नहीं लगे? कांग्रेस बीजेपी गए, मैंने कहीं होर्डिंग पोस्टर नहीं देखा है। तो ये आपकी बड़ी जीत है कि आप लोगों को पहला ये चुनाव जो लालचंद जी लड़ रहे हैं उसके बावजूद प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी से काम करके ये प्रयास करा है कि हमें सिर्फ, जब अर्जुन को जब पूछा गया ना कि आपको क्या दिख रहा है, और जो साथी जो थे उनको पूछा, कई कह रहे पेड़ दिख रहा है, कई कह रहे मछली दिख रही है, कई आसपास ये दिख रहा है। अर्जुन ने सिर्फ एक चीज कही कि मुझे सिर्फ इस मछली की आंख दिख रही है जहां मेरा टारगेट है। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ बोतल का चुनाव चिन्ह दिखना चाहिए और अपने को कुछ नहीं देखना है। कई जाति धर्म के नाम पे आपको भड़काने का प्रयास करेंगे। अभी मैं देख रहा था सुबह कि 36 कौम के जो नेता है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है वहां से नेताओं को लाके आपकी जाति कितने वोट है। हमारे ऊपर जातिवाद का आरोप लगाने वाले लोग जातिवाद की ऊंची राजनीति करने लगे, क्यों? उनके मन में डर है। हनुमान बेनीवाल ने जो 36 कौम के लोग जो प्यार प्रेम और आशीर्वाद हनुमान बेनीवाल को दे रहे हैं उसकी काट कैसे हो। इसलिए अपने को यही प्रयास करना है कि उधर अपने को कोई ध्यान नहीं देना है, अपने को सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट बोतल के चुनाव चिन्ह पे भारी वोट दिला के 36 कौम के लोगों का, और हमें लालचंद जी मुंड को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे विजय बनाना है। और हनुमान बेनीवाल जी जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा जिसे किसान के बेटे ने लगाया, बहुत बड़ा सपना खुशहाल राजस्थान का देखा, उनके सपनों को हम कैसा साकार करें, इस चीज का हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है। मैं आप सबको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, क्योंकि आप यदि मेहनत करोगे, मेरा भी एक बड़ा सौभाग्य था। एक दिन की बात मैं बताऊं, 506 जो ओंकार रैलियां, ओंकार जी मेरे छोटे भाई हैं, इनको आपने सुना होगा सोशल मीडिया के माध्यम से इन्होंने रैलियों की एंकरिंग की, बहुत अच्छा ये बोलते हैं। मैं भी आप ही की तरह ये दुपट्टा गले में डाल के और बूथ प्रभारी सम्मेलन सबसे पीछे बैठता था, लेकिन मेहनत और हनुमान जी का प्यार प्रेम, हनुमान जी ने देख लिया कि ये व्यक्ति सही काम कर रहा है वहां। इसलिए आपको एक चीज सोचनी है कि जो भी बूथ प्रभारी या पार्टी का जो कार्यकर्ता कर्मठ रूप से काम कर रहा है उसका लेखा जोखा कहीं न कहीं लिखा जा रहा है। आप में पता नहीं कितने सरपंच, प्रधान, एमएलए और भगवान करे एमपी, पता भाग्य का पता थोड़ा लगता है। हमने भी कभी नहीं सोचा कि अब राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का हमें मौका मिलेगा, लेकिन जब हम काम कर रहे थे हमारा लेखा जोखा किसी ने हनुमान जी के सामने पेश किया और हमें टिकट मिल गया रायसुमारी से। तो आप में से भी बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीति के अंदर इच्छा रखते हैं और बहुत बड़े पदों पर जा सकते हैं, बस शर्त है कि एक ही चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि हनुमान बेनीवाल जी की प्रति निष्ठा और पार्टी के प्रति निष्ठा, और बाकी सब चीजें बेकार, मैं कुछ कहूं कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। अपने को सिर्फ और सिर्फ बोतल का चुनाव चिन्ह और हनुमान बेनीवाल जी का चेहरा, इन दो चीजों को अपने को ध्यान में रखोगे तो निश्चित रूप से सरदार शहर भी फतेह करेंगे और राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी क्रांति। क्योंकि सरदार शहर का चुनाव जो है वो 2023 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है, और सेमीफाइनल जो टीम अच्छा खेल लेती है उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि फाइनल का गोल करने से उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इतना मैं आपसे निवेदन करूंगा, सही दिशा के अंदर आप काम करें, आगे बढ़े, और किसी से जो व्यक्ति हमारी विचारधारा का नहीं है उसको आप पटाने का प्रयास करें, बातों से उसको हमारी रीति नीति उस भाई को बता के उसको समझाने का प्रयास करें। और आपको कहीं लगता है कि समझने वाला व्यक्ति नहीं है, वह आप समय भी खराब मत करें। इतना मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका आभार कि इस बूथ प्रभारी सम्मेलन के अंदर आप पधारे और बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके आप यहां से जा रहे हो। ये समझना कि आप प्रत्येक व्यक्ति जिसके गले में ये बूथ प्रभारी का टोकन और ये जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो पटका आपके गले में डाला है, प्रत्येक व्यक्ति हनुमान बेनीवाल और लालचंद मूड बनके और गांव गांव और डाणी डाणी तक अपने चुनाव चिन्ह और ये जो अपील का जो पन्ना है इसको आप पहुंचा के और ज्यादा से ज्यादा आपको वोट की अपील करनी है। और आपके कोई सुझाव हो तो निश्चित रूप से कंट्रोल रूम में भी आप दें, आपसे प्रॉपर बात भी की जाएगी। कोई भी तरह की बात हो, कहीं कोई दो डाणियों के अंदर निवास करने वाले लोगों के लिए उस दिन बूथ के अंदर वोट लाने की व्यवस्था कैसे हो, गाड़ी घोड़ों की व्यवस्था कैसे हो, चुनाव सामग्री की व्यवस्था कैसे हो, कहीं बाहर से कोई व्यक्ति आए उसको रुकाने की व्यवस्था कैसे हो, और अपने गांव के जो लोग बाहर गए हुए हैं, क्योंकि हम किसान परिवार के लोग हैं ये भी हमें पता है। जैसे मैं मेरी विधानसभा की बात करता हूँ, मेरी विधानसभा के 15-20 हजार लोग बाहर रहते हैं, लेकिन चुनाव के टाइम सब के सब लोग हमें आशीर्वाद देने आते हैं। इसलिए यहाँ के जो लोग बाहर रह रहे हैं उनकी सूचियां भी आप हमें उपलब्ध कराओ। हम तन मन धन से और उनसे भाइयों से हम विशेष गुजारिश भी करेंगे, एक दिन का टाइम देखिए। जिस तरह हम सब किसान परिवार के लोग हैं और बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, धर्मशास्त्र के अंदर जिस तरह कन्यादान का महत्व होता है उसी तरह लोकतंत्र के अंदर मतदान का महत्व होता है कि कन्या का हाथ यदि हम किसी कुमार के हाथ में दे दे जीवन में रोना पड़ता है नहीं पड़ता। उसी तरह आपका जो 2 सेकंड का फैसला है मशीन का बटन दबाने का, यदि हमने किसी कुपात्र को मत का दान दे दिया तो 5 साल तक हमें भुगतना पड़ेगा। और ऐसे व्यक्ति को यदि आप वोट दोगे जिसमें 2 सेकंड आपकी लगती है और उसका भाग्य बढ़ जाता है, उस 2 सेकंड के पीछे 5 साल तक लगातार वो आपकी सेवा करता है, ऐसे व्यक्ति को आप चुनोगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन भी होगा और अपनी जो किसान कौम का मान सम्मान भी आगे बढ़ेगा, जो हम सबको लोगों को आगे बढ़ाना है। क्योंकि आज तक लोगों ने आपके मान सम्मान को कभी जगाने का प्रयास नहीं किया। और गांव में ये बूथ प्रभारी हम सबको बड़ी बात अच्छी लगी कि कई बुजुर्ग भी आया है, वो भी बड़ा अच्छा बात है, हाल ही जोश कितना लोग है। पर बुढ़िया एक बात कहता कि सोवेनी जगह के बेचा चाणना पाड़ा लावे, कहता वो कहता चाणना पाड़ा क्या लाती भैंस के चाणना पाड़ पड़ोस के तो कि सरदार से जो नेताओं ने यहाँ के लोगों को छुड़ाया रखा, कभी जगाने का प्रयास ही नहीं किया, वो सरदार शेर भी जाग गया। और सरदार शेर जिस दिन जाग जाएगा उस दिन शेखावाटी और हनुमानगढ़ गंगानगर के आसपास का इलाका सारे जगेंगे। और फाइनल के अंदर जो 2023 का चुनाव होगा उसके अंदर भी रणबेरी हमारी बजेगी, हमारी जो मान सम्मान हमारा हनुमान बेनीवाल उनका गौरव बढ़ेगा और किसान कौम का जो है वो गौरव बढ़ेगा राजस्थान के अंदर। इसलिए हम सबको मिलके और भाई लालचंद जी मूंड को ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजय बनाना है। धन्यवाद। अब आपको क्योंकि भाई ओंकार जी जो है हम भाषण देते हैं लेकिन ये मोटिवेट करते हैं बच्चों को, आप लोगों ने देखा होगा बहुत बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मोटिवेशन का भाषण देते हैं, इनके शब्द सुन के आप जाना, क्योंकि देखो शब्दों का बड़ा महत्व है जीवन के अंदर। एक शब्द ही तो होता है जो आदमी की सारी विचारधारा को चेंज कर देता है। इसलिए प्रत्येक शब्द को सुन के और आपको जाना है और हमें यही प्रयास करना है कि हमें हमारा टारगेट क्या है, उस टारगेट को अचीव करने के कौन कौन से रास्ते हैं, बेस्ट रास्ते। क्योंकि कलाकार कौन होता है, देखिए लॉन्ग जंप का व्यक्ति वो होता है जो सबसे ज्यादा कूदता है, उसको तो मेडल मिलता, कूदते तो सभी है, वो कैसे कूद सकता है, उसकी पॉलिसी क्या हो सकती है। कलाकार का मतलब इंग्लिश के अंदर लिखा है बेस्ट वे ऑफ डूइंग, मतलब कार्य सबसे अच्छी तरीके से कौन करता है वही विजेता होता है। इसलिए अभी ये आपको सारी बातें बताएंगे, हमें विजेता कैसे बनना है, कौन कौन से गुण ऐसे हैं और कौन कौन से कार्य 5 तारीख की शाम तक करें जिससे हमारे प्रत्याशी और हमारे हनुमान बेनीवाल जी की जो रीति नीति है वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना है। एक बार पुनः जो बूथ प्रभारी यहाँ बैठे हैं आप सबको धन्यवाद, आपको अग्रिम उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। राम राम साहब, जय। अभी आप विराजे रहेंगे सब लोग। थैंक यू साहब। 2 मिनट में आपसे बात करना चाहूंगा। आदरणीय नारायण जी भाई साहब ने कहा कि अर्जुन की मानित आपको मछली की आंख दिखनी चाहिए। भाई साहब मैं इन लोगों का कॉन्फिडेंस चेहरा का पढ़ पा रहा हूं, आप तो मछली की आंख की बात कर रहे हो, अन्य सिर्फ आंख को कोयो दिख रहे हैं, अंदर जो काले वाला कोरिया होता है ना, तीर सटीक लगेगा इस बार और पूरा निशाने पर लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए नहीं है मुझे कई बार लोग कहते हैं कि हनुमान जी के पीछे जींस वाले छोरे ज्यादा घूम रहे हैं। देखो कुश्ती का गेम आपने देखा और सुना है,
कुश्ती में क्राइटेरिया ये नहीं होता कि 20 साल से 20 साल वाला भिड़ रहा है, 30 वाले से 30 साल वाला भिड़ रहा है, 50 साल से 50 साल वाला भिड़ रहा है। कुश्ती में क्राइटेरिया ये होता है कि वजन किसका क्या है। 40 किलो के आदमी से 40 किलो का आदमी भिड़ रहा है, 60 किलोग्राम के आदमी से 60 किलोग्राम का आदमी भिड़ रहा है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। ये जिम्स जनरेशन सफे वाले माइकों के सुबह पांव छू करके सरदार शहर के गांव गांव में घूमती है, इसलिए हनुमान मजबूत है। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है, और जवानी हनुमान के पीछे चल पड़ी है, इसलिए जमाने की मजबूरी है कि वो हनुमान के पीछे चलेगा। अभी 4-5 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता जो आप ही के चूरू से है, गांव उनका सरदार शहर में है, वो कांपते हुए हाथों से कह रहे थे कि हनुमान तो मेरा भाई है, लेकिन पार नहीं पड़ेगी, इसलिए वोट बेकार नहीं करना। हनुमान आपका भाई नहीं है, लेकिन आपकी मजबूरी है, क्योंकि हनुमान की छाया का भी आपको डर लगता है कि अगर हनुमान ने टांग दबा दी तो फिर अपने वाले पे भी ये पिताजी को एमएलए बनाने के चक्कर में अपने ऊपर संकट आ जाएगा। अच्छे से पता उन लोगों को, इसलिए आप तो पूरे जुनून के साथ जुट जाए। देखिए, एक बहुत अच्छा कोट है कि जीतते वो नहीं है जिनके रगों में खून दौड़ता है, जीतते वो है जिनके रगों में जुनून दौड़ता है। 5 तारीख तक अपनी रगों में जुनून दौड़ना चाहिए, और हमें एक एक चीज करनी है। गांव की चौपाल में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, उनको आप क्लियर करें। पिताजी का क्या मतलब है? 5 बार नहीं, जब छठ की चौदस नहीं हुई तो इस बार कहां से हो जाएगी? क्यों वोट खराब कर रहे हो? तो जब 5 बार नहीं छठ की चौदस नहीं हुई तो इस बार कहां से हो जाएगी? कांग्रेस वाले कहते फिर रहे हैं कि बाबूजी का ध्यान रखना, चलिए किसी ने ठीक है लीजिए, और तो मेरे बेटी का बाप को घर तो ठीक है जाओ, काको बच्चे मांग रहे हैं, बाबू बच्चे मांग रहे हैं, तो मैडम नहीं बोलते हैं। सबको बाप में बाप नहीं कहे वो पड़ोसी काको को नहीं बोलते हैं, वो काको कांग्रेस को उम्मीदवार काका काको बन के लोग इकाद मजबूरी बीजेपी में चुनोगे, वो पड़ोसी बाबू क्या करेगी, अपना कार्यक्रम बाबू क्या करेगी। इसलिए बहुत अच्छे से कन्विंस करके, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, आपको 5 तारीख को 11 बजे तक अपने जो आरएलसी का मुख्य वोट है वो तो सारे पेटी के अंदर कई करवा देना, उनका तो सबका बटन दबा देना, और 11 बजे बाद में, सुबह 11 बजे बाद अपना एक भी वोट बचना नहीं चाहिए, और 11 बजे बाद में गांव के एक वोट को चेक करेगा। ये बाहर रहता है, उसको वहां से लाना है, ये बेटी वहां ससुराल गई हुई है, वो क्लियर गई हुई है, जो भी स्थितियां हैं, और दोपहर को 2 से 3 बजे के बीच मीडिया ये पट्टी चला देना चाहिए कि सरदार से का सरदार को एक वोट को जाना। देखिए, बड़ी बात ये नहीं है, हनुमान जी गांव गांव ना करे, गांव गांव। और आपको पता है हनुमान बेनीवाल में, मैं तो ये मानता हूं कि या तो गांव देवताओं में सम्मोहन हुआ करता था, या फिर हनुमान बेनीवाल में सम्मोहन है। जिस गांव से हनुमान बेनीवाल गुजर गया उस गांव की आबोहवा बदल गई, और अभी तो ये शुरुआत हुई है। जब 1 तारीख को सरदार शहर के गांव गांव के ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ेगा हनुमान का, तो किसान को छोड़ो ही जोड़ती, ये चिंता के बाद जरूरत तो नहीं है। वैसे अभी नारायण जी ऐसा कह रहे थे, छत्तीसगढ़ से बुला रहे हैं, यूपी से बुला रहे हैं, एमपी से बुला रहे हैं, गुजरात से बुला रहे हैं, कहीं से बुला लो, ये गांव के छोड़ो, इन बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के किसी को नहीं पकड़ने देंगे। मुझे पूरा भरोसा है। देखिए, मेटा गालिब का एक बहुत अच्छा शेर है कि रगों में दौड़ते फिरने का मैं नहीं कायल, जब आंख ही से न गिरे तो फिर लहू क्या है। आंखों से खून टपकना चाहिए हमारे 5 तारीख तक, तब तो हम किसान के बेटे हैं, तब तो हम हनुमान को मजबूत करने वाले लोग हैं। वरना एक शेर है और बहुत अच्छा कि खुशहाल से तुम भी लगते हो और शुदा तो हम भी नहीं, लेकिन जानने वाले जानते हैं, कुछ तुम भी नहीं कुछ हम भी नहीं। अगर सबों को खुशी चाहिए, अगर आप ये चाहते हैं, 2 ही चीजें गांव में कहना। लोग ये कहेंगे, देखिए चुनाव तो करता है, एक किसान एक नौजवान, मुद्दे जो भी है, वो लोग ये कहेंगे कि हम भी किसान हैं। एक ही सवाल करना, आप भी किसान है, तो जब किसानों के ऊपर 3 काले कानून थोपे गए थे तो आप कहां थे? शाजापुर बॉर्डर पे थे क्या? नहीं थे तो आप किसान नहीं हो। वो कहेंगे नहीं, वो कानून तो ठीक थे तो मोदी जी साहब ने वापस क्यों ले लिए? आप तो गवर्नमेंट के फायदे गिरवा रहे थे, बीजेपी वाले में मीटिंग करके उनके फायदे गिरवा रहे थे। तो कोई भी नेता आपको आकर के ये कहे कि मैं भी किसान हूं, सवाल है कि कहना आप भी किसान है
तो उस समय आप शाहजहांपुर बॉर्डर पर क्यों नहीं देखे? कि हंडी नौजवानों के होते ऐसे है, आपके नौजवानों के होते ऐसे हो, तो अपने वीर का विरोध क्यों नहीं किया? अग्नि वीर का विरोध 2 लाख नौजवानों के साथ जोधपुर में हनुमान बेनीवाल ने किया, और किसानों के समर्थन में 70 दिन हनुमान बेनीवाल शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठा रहा। मुद्दे सिर्फ 2 ही है, किसान और नौजवान, और इन दोनों के लिए आप उस आदमी की कुर्बानी देखिए। आज जिस मोदी और शाह से गठबंधन करने के लिए लोग एक टांग पर हो रखे हैं ना, उस पार्टी से गठबंधन था। शाहजहांपुर बॉर्डर पर हम गए थे, हनुमान जी साहब को जब मैं उस कार्यक्रम की एंकरिंग कर रहा था, हनुमान जी साहब को जब बोलने के लिए मंच पर बुलाया तो उन्होंने मंच से आवाज दी, नारायण एक बार इधर आना। नारायण जी साहब पास गए, मैं भी पास खड़ा था। उन्होंने कहा क्या करना है? नारायण जी साहब ने भी कहा कि सोच समझ करके डिसीजन करें, अभी तो अपन एक बार धरना प्रदर्शन यहाँ जो भी है वो करेंगे। हमारा भी मन ये था। शेर ने हमारी बात सुनी जरूर, मंच पर चढ़ा, माइक पकड़ा और जाते ही ये कहा कि जो पार्टी किसानों के ऊपर कुठाराघात करती है उससे गठबंधन मुझे स्वीकार नहीं। अपनों के लिए अपने भाई की बात उस आदमी ने नहीं मानी, हम कार्यकर्ताओं की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा मुझे जरूरत नहीं इस तरह की गठबंधन, मैं अकेला ही लड़ लूंगा, जिंदगी भर लड़ता आया हूं। तो हनुमान जी की इन आदतों को, इन चीजों को लोगों तक पहुंचाएं। एक वो जातिवाद की बात बहुत करेंगे, कर रहे हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप लोग लोगों को चैलेंज करें। हनुमान जी ने जितने भी धरते प्रदर्शन किए, जहां जहां भी वो बैठे हैं, जिन जिन लोगों को भी न्याय दिलाया है, जिसे मीडिया ने कवरेज दिया है, सोशल मीडिया ने कवरेज दिया है, उन सबकी लिस्ट बना लेना। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों के मुंह से आपको सुनने को मिले। मुश्किल से 3 से 4 मामले ऐसे हो सकते हैं जो उनकी जाति के, चौधरियों के, जाटों के हो सकते हैं। 95% मामलों में उन्होंने न्याय कभी राजपूतों को दिलाई, कभी ब्राह्मणों को दिलाई। यह असली हनुमान बेनीवाल है। इसलिए आइए हम असली हनुमान को गांव गांव और घर घर तक पहुंचाएं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाएं। और 5 तारीख तक फिर हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगा, आप सारे लोग नारायण बेनीवाल हैं, हनुमान जी के छोटे भाई हैं। हम मिलकर के 5 तारीख को पूरे राजस्थान में ही पूरे उत्तरी भारत को ये दिखा देंगे कि जब किसान जाग जाता है, जब नौजवान जाग जाता है, जब गांव, खेत और खलियान जाग जाता है, जब दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित और अल्पसंख्यक जाग जाता है, तो उस समय बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े हुक्मरान जो दिन में सपने देखते हैं वो रात में भी पूरे हो नहीं पाते हैं। उस समय वो अपने बेटे के सिर के ऊपर हाथ रखते हैं। आइए हम इस संकल्प के साथ होते उससे पहले एक अच्छा फोटो सेशन करेंगे। आपके गले में जो आप फोन उठाना बताना। एक विशेष थी मैं आपको कहना भूल गया, क्योंकि सोशल मीडिया जो है ना वो बहुत बड़ा हथियार हम लोगों के लिए बन सकता है। तो इसका लिए आप उठाओ मत एक बार आप अपने वो सबको अपनी अपनी जो कोविड टीम जो है वो चुनाव तक यही रखनी है। इस चीज का आप ध्यान रखें, क्योंकि जो भी व्यक्ति आपको कॉल करेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए मोटिवेट करना आपको सब सरदार शहर के अधिकतर लोगों के, ताकि वोट के अब गांव में दूसरे पार्टी वाले मांगने नहीं आए, उसको जब लगेगा ना कि कोविड क्यों नहीं बदल रही है तो आपको उम्मीद नहीं करेगा। यहाँ पे आपको समझ नहीं आती है तो डाउनलोडिंग वगैरह के सेक्शन में सारे बताएंगे। वैसे आप सब लोग मुझे पता है इस चीज के अंदर, और अधिकतर लोगों ने हाथ भी खड़े किए होंगे। क्वालिटी उनमें सुन रहा हूँ या काफी जो बच्चों को फोन करते हैं ये आती है, तो आपको
ऐसी कोरो ट्यून जो हनुमान जी बेनीवाल और आरएलपी की अच्छे जो सॉन्ग जो बड़ी मेहनत करके लोगों ने जो सॉन्ग हमारे लिए और आप सबके लिए बनाए, ऐसे लोगों के लिए हमें उनकी जो भावना है वो भावना की भी कदर होगी और हमारा जो मुख्य मकसद है वो भी पूरा होगा। इसलिए इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। थैंक यू सर।